हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड चालू किया था और उसके पहले हमने बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट फिनिश किया। बच्चों बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छे से हमारा हो गया। जितने भी लेक्चर्स है बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट पर, कभी भी आपको लगा कि कोई टॉपिक आपका दोबारा आप रिवाइज करना चाहते हो तो या तो अपने कोचिंग क्लास के ऐप में देखिए या सीधे सीधे यूट्यूब पे जाके अपने प्लेलिस्ट में बेसिक केमिस्ट्री नाम का जो हेडिंग है वहाँ पे आप ये सब कुछ देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड में पहला अपने टॉपिक चालू किया था और उसका नाम है आइसोमेरिज्म। अब वैसे देखा तो कल मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आज क्विकली 5 मिनट के अंदर रिवाइज करता हूँ और अगले पॉइंट्स भी हम ले लेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड व्हाट इज आइसोमेरिज्म फेनोमेनॉन। तो बच्चों हम डेफिनेशन बताते हैं कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आइदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और different chemical properties or both different physical and different chemical properties are called as isomers and this phenomenon is called as isomerism। तो बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स होने के लिए नंबर 1 उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम चाहिए, बट एट द सेम टाइम या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना, कलर, ओडर, ये डिफरेंट चाहिए, या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग चाहिए। जैसे एक रिएक्शन एक कंपाउंड दे रहा, दूसरे ने वो देनी नहीं चाहिए, इस प्रकार का केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए, या दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तभी हम ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, और फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। जैसे कल मैंने बच्चों आपके लिए एक उदाहरण लिया था कि C2H6O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं दो स्ट्रक्चरल फार्मूले लिख सकता हूँ, इथिल अल्कोहल और डायमिथिल ईथर। अब इन दोनों का बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी वो डिफरेंट है। जैसे इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर है इथिल अल्कोहल के, तो डायमिथिल ईथर के लोअर है। जो रिएक्शन इथिल अल्कोहल देता है वो रिएक्शन ये नहीं देता। मतलब इन दो कंपाउंड्स का भले ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, और उस फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। इन कंपाउंड्स को आइसोमर्स ये नाम किसने दिया, तो इन कंपाउंड्स को आइसोमर से नाम दिया बर्जेलियस ने। बर्जेलियस ने आइसोमर ये शब्द दो शब्दों से बनाया। आइसोस का मतलब होता है सेम और इक्वल, और मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स। तो आइसोमर्स का मतलब होता है सेम और इक्वल पार्ट्स, बराबर। तो बर्जेलियस ने ये नाम रखा है इनका। फिर हमने देखा बच्चों कि आइसोमेरिज्म ये टॉपिक अच्छा खासा वास्ट टॉपिक है, तो यदि हमें इसका सिस्टमैटिक स्टडी करना है तो हमने आइसोमेरिज्म को क्या करना चाहिए, क्लासीफाई करना चाहिए। फिर कल के लेक्चर में आपने देखा कि आइसोमेरिज्म टॉपिक को हमने ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं, तो बहुत सिंपल है। जैसे अभी मैंने लिखा ये इथिल अल्कोहल है और ये डायमिथिल ईथर है बच्चों। अब इन दोनों का देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बराबर, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर फार्मूले अलग अलग हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और फेनोमेनॉन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या बताई थी हमने कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूली are called as structural isomers and the phenomenon is called as structural isomerism। अब आपको मैंने नोट्स भी भेजी है, आज ही भेजी है मैंने, है ना, सर ने दी भी होंगी आपको, तो आप उस नोट्स में देखेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद एक बार नोट्स भी पढ़िएगा। तो उसमें हमने देखा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी बच्चों 5 प्रकार है। एक है
चेन आइसोमेरिज्म, उसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा है मेटामेरिज्म और पांचवा है टॉटोमेरिज्म। अब बच्चों इन पांच में से कल हमारा एक हो गया था चेन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन से कंपाउंड्स को एक दूसरे के चेन आइसोमर्स बोलते हैं। लेट अस सी कौन से कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स बोलते हैं। तो जैसे कल बच्चों मैंने एक उदाहरण लिया था, अल्केन में 4 और 4 से ज़्यादा कार्बन वाले अल्केन्स ये फेनोमिनन दिखाते हैं। पहले 3 दिखाते नहीं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। C4H10 ये जो बच्चों ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है बच्चों। एक हम लिखते हैं ये, इसका नाम है एन ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन है बच्चों। तो और जो दूसरा है वो है आइसोब्यूटेन, ये वाला CS3। अब देखिए बेसिकली ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और इनको हम चेन आइसोमर्स क्यों बोलते हैं। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, लेकिन दोनों में आप कार्बन चेन का नेचर देखिए वो डिफरेंट है। कैसे, पहले वाले कंपाउंड में यानी कि एन ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन है, तो आइसोब्यूटेन में सिर्फ 3 कार्बन की चेन है। अब जब 2 कंपाउंड्स के कार्बन चेन्स में कार्बन एटम की संख्या अलग अलग रहती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कि भाई हम बोलते हैं कि उनके कार्बन चेन का नेचर क्या है, डिफरेंट है। बराबर, मतलब कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट होने के लिए क्या आवश्यक बात है कि उन 2 कंपाउंड्स के कार्बन चेन्स में कार्बन एटम की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, एक में 4 है, एक में 3 है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। तो हाउ विल डिफाइन चेन आइसोमर्स, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन्स आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स and the phenomenon is called as chain isomerism. N-butane and isobutane, they are the chain isomers. Why? Because they have the same molecular formula but different nature of carbon chains. N-butane has a chain of 4 carbon atoms while isobutane has a chain of just 3 carbon atoms. 1 carbon is in side chain. अब ऐसे जितने भी कंपाउंड्स है बच्चों कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। तो आपको डेफिनेशन याद होगी अब कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन्स आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। बच्चों अब हम आगे जाते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा प्रकार देखते हैं जिसका नाम है नंबर 2 और ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन है ये, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमर्स कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं, तो पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि कौन से कंपाउंड्स को पोजीशन आइसोमर बोलते हैं और फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो जैसे प्रोपिल क्लोराइड, आपको मालूम है C3H7 ये प्रोपिल ग्रुप है, एलिक्ट्रिक रेडिकल हुआ हमारा, और इसको समझ लो क्लोरीन अटैच है। तो हाँ आपको मालूम है कि इसका नाम जो है बच्चों वो है इन जनरल प्रोपिल क्लोराइड। क्या है, प्रोपिल क्लोराइड। अब प्रोपिल क्लोराइड के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। पहला वाला देखिए ये है CH3CH2CL, इसका नाम आपको मालूम है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एन प्रोपिल क्लोराइड। दूसरा देखिए CH3CHClCH3, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब देखिए इन दोनों कंपाउंड्स का बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है रे, C3H7Cl बराबर। इवन दोनों में कार्बन चेन का नेचर भी सेम है, इसमें भी 3 कार्बन की चेन है, इसमें भी 3 कार्बन की चेन है। चेन आइसोमर तो हो नहीं सकते क्योंकि उसके लिए कार्बन चेन का नेचर डिफरेंट चाहिए। यहाँ पे तो दोनों के कार्बन चेन का नेचर सेम है, इसमें भी 3 कार्बन की चेन, उसमें भी 3 कार्बन की चेन।
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कार्बन चेन का नेचर सेम है, फर्क कहाँ पे है? फर्क है इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में। पहले वाले कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप है बच्चों एट कार्बन नंबर 1 और दूसरे कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप जो है Cl एटम वो है एट कार्बन नंबर 2। अब ऐसे कंपाउंड्स कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जिनके कार्बन चेन का नेचर भी सेम है, लेकिन यदि इस कार्बन चेन पर फंक्शन ग्रुप हाइड्रोजन एटम की पोजीशन यदि डिफरेंट रहती है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। और फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। Okay, so how will you define position isomers then? The compounds having the same molecular formula, even the same nature of carbon chain, but different positions of functional group or side chain, different positions of functional group or side chain are called as position isomers. ध्यान में है बच्चों? तो कोई भी दो कंपाउंड जब आप देखते हो कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इवन कार्बन चेन का नेचर भी सेम है, मतलब दोनों के कार्बन चेन में कार्बन एटम की संख्या सेम है, फर्क कहाँ पे है? फंक्शन ग्रुप या साइड चेन के पोजीशन में। जैसे यहाँ पे फर्क है, फंक्शन ग्रुप 1 पर है, फंक्शन ग्रुप 2 पर है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? फंक्शनल पोजीशन आइसोमर्स। सो लास्टली रिमेंबर, हाउ विल यू डिफाइन position isomers? The compounds having same molecular formula, even the same nature of carbon chain, but different positions of function group or side chains are called as position isomers. यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, कार्बन चेन का नेचर भी सेम होगा, फंक्शन ग्रुप भी सेम होगा, सिर्फ उस फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कार्बन चेन पर इन दोनों में क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। जैसे यहाँ पे 1 पर है, यहाँ पे 2 पर है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। बस आपको पोजीशन आइसोमर है कि नहीं पूछा गया तो बस इतना देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, कार्बन चेन का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के कार्बन चेन में कार्बन की संख्या सेम होनी चाहिए। फर्क कहाँ पे होना चाहिए? फंक्शन ग्रुप के पोजीशन में फर्क होना चाहिए या साइड चेन के पोजीशन में फर्क होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। और फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आगे देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 है बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये लास्ट टॉपिक लेते हैं आज का। आज थोड़ा सा छोटा से पार्ट लेते हैं क्योंकि कल मुझे वो जो मेटामेरिज्म है वो बहुत डिटेल में पढ़ाना है मुझे। तो आज फंक्शनल आइसोमर लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स हम कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपको मालूम है कि अल्कोहल्स और ईथर्स दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है। दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है अल्कोहल्स और ईथर्स का, CnH2n+2O। अल्कोहल ईथर दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है। अब n के जगह पे मैंने 2 रखा तो ये 2, 2 2s are 4, 4 + 2 6 और ये O। अब C2H6O ये फार्मूला लेके मैं इथिल अल्कोहल का ये लिखता हूँ CH3CH2H और ईथर होता है ये CH3O CH3। तो बच्चों ये इथिल अल्कोहल हो गया और ये कौन हो गया? डायमीथिल ईथर हो गया। कौन हो गया? ये डायमीथिल ईथर हो गया। अब देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बच्चों C2H6O, लेकिन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो कैसे है रे? डिफरेंट है। अब ऐसे कंपाउंड्स कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। और उस फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो क्या होंगी डेफिनेशन? द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different functional groups are called as functional isomers of each other and the phenomenon is called as functional isomerism। ठीक है, तो अल्कोहल्स और ईथर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स अर्थात उनके डिफरेंट होते हैं, उनको हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। इसी तरह अल्डेट्स और कीटोन्स इन दोनों का जनरल फार्मूला बच्चों सेम होता है CnH2NO। अब अल्डेट तो 1 2 3 कार्बन वाला पॉसिबल है,
कीटोन नहीं, कीटोन 3 से चालू होता है, तो हमें 3 रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 3 रखिए, तो C3 2 3 6 C3H6O। अब यहाँ पे 3 कार्बन वाला ये अल्डेहाइड है बच्चों, CH3CH2CHO। इसका नाम आपको मालूम है प्रोपियोन एल्डिहाइड। और 3 कार्बन वाला ये कीटोन है CH3COCH3, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H6O, लेकिन दोनों के फंक्शन ग्रुप्स अलग अलग है। प्रोपेनॉल्डेहाइड में अल्डेहाइड ग्रुप है, तो एसीटोन में कीटोनिक ग्रुप है। तो मैं प्रोपेनॉल्डेहाइड और एसीटोन को एक दूसरे के क्या बोलूँगा, फंक्शनल आइसोमर्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं, फंक्शनल आइसोमर्स बोलूँगा। इसी तरह बच्चों एसिड्स और एस्टर्स, एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स, इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है बच्चों। इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है CnH2nO2, CnH2nO2। अब एसिड तो एक कार्बन वाला भी पॉसिबल है, लेकिन ईस्टर नहीं, ईस्टर कम से कम 2 कार्बन, तो आप 2 रखिए। तो आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो C2H4O2। अब C2H4O2, अब 2 कार्बन वाला एसिड कौन है रे बच्चों, CH3COH। और 2 कार्बन वाला ईस्टर आपके नोट्स में है बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में, वो है SuCH3। इसका नाम आपको मालूम है एसिडिक एसिड। कैसे नाम आ गया, एसिडिक डिराइव किया गया एसेटम से, विनेगर, ये विनेगर में पाया था इसलिए पाया गया था, इसलिए एसिडिक एसिड। और इसका नाम बच्चों आपको मालूम है, मैंने बताया था कि ये नाम आप बहुत अच्छे से तैयार करके रखना। तो एसिडिक एसिड और मिथिल फॉर्मेट, इन दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। इसका फंक्शन ग्रुप ये देखो COH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसका फंक्शन ग्रुप है ये स्टेरिक ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन फंक्शन ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। और उस फेनोमेनॉन को क्या बोलते हैं रे बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जब भी आप ऐसे कंपाउंड देखेंगे, किसी ने पूछा कि बताओ ये 2 कंपाउंड्स फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं, तो आपने एक ही बात, 2 ही बात देखना, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर देखो उनका फंक्शन ग्रुप अलग अलग है क्या, डिफरेंट है क्या। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आप बेझिझक उनको क्या बोल सकते हैं कि दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में और फंक्शनल आइसोमर के बारे में। दोनों कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो गई। पोजीशन आइसोमर्स के लिए आपको मालूम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कार्बन चेन का नेचर भी सेम। पोजीशन आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कार्बन चेन का नेचर भी सेम, सिर्फ फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कार्बन चेन पर क्या चाहिए, डिफरेंट, Cl@1 Cl@2, पोजीशन आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन फंक्शन ग्रुप्स क्या चाहिए, डिफरेंट। तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। तो आज बच्चों यहाँ पे ही रुकते हैं, क्योंकि कल मुझे मेटामेरिज्म लेना, ये बड़ा टॉपिक है, 20-25 मिनट वही चलता है, तो आज लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो कल वो लेते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।